ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट। ओके, अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जनरली देखें तो ये कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम्स हो या आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तो जो क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मिक्स करके आ जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स किया था इंडिविजुअल, अभी हम लोग डिटर्मिनेंट को इंडिविजुअल स्टार्ट करने वाले हैं, देन हम लोग इसको लास्ट में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो चलिए हेडिंग डालिएगा डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में कहते हैं सारणिक। सारणिक डिटर्मिनेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सारणिक। तो हिंदी भाषी लोगों के लिए हम लोग जो चैप्टर जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो सारणिक, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो चलिए इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। क्या डिफरेंस है वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखिए बात करें मैट्रिक्स, तो जनरली जो मैट्रिक्स होती थी वो मैट्रिक्स एक तरीके का बॉक्स होता था, याद करिए, थोड़ा सा रिवाइज करिए, जिसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन पुट करते थे। ओके, वहीं बात करें हम लोग डिटर्मिनेंट की। ओके, बात करें हम लोग डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं नंबर। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये इसकी कोई वैल्यू होती है, नंबर होता है। और ये नंबर किसी से एसोसिएटेड होता है। देखो किससे, नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो नंबर है ये एसोसिएटेड होता है टू स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट। अच्छा देखिए, आपके एग्जामिनेशन वगैरह में ये नहीं आएगा कि डिटर्मिनेंट को डिफाइन करिए, कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह तो है नहीं, मैथ्स है। तो बस हम लोग बस केवल देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। ये इंफॉर्मेशन होता है और ये कोई नंबर होता है, लेकिन किससे एसोसिएटेड होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। मींस जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उन्हीं का डिटर्मिनेंट निकलता है, उन्हीं का डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है उनका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो जो मैट्रिक्स होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, एनी ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, किसी भी कोटि की हो सकती है। जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। बट बात करें डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट अपना स्क्वायर ऑर्डर का होना चाहिए। स्क्वायर ऑर्डर का होना चाहिए। स्क्वायर ऑर्डर का मतलब जितनी रोज हैं उतनी ही कॉलम्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोले कि कुछ इस तरीके से, अभी हम लोग एक एग्जांपल भी ले लेंगे। स्क्वायर ऑर्डर का मतलब जैसे 2 by 2 ऑर्डर होगा, 3 by 3 ऑर्डर होगा। चलिए थर्ड डिफरेंस लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए इस तरीके का बॉक्स यूज करते हैं, या फिर हम लोग एक और बॉक्स यूज करते थे, इस तरीके का बॉक्स यूज करते थे, या फिर हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ये बॉक्स यूज करते थे। अच्छा, इन तीनों के अलावा ये तो मैट्रिक्स को किन किन बॉक्स से यूज करना वो ये हो गया, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में हम लोग सिंगल दोनों तरफ ऐसे लाइंस होती है, ये डिटर्मिनेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट। देखिए इसमें जितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 2 कॉलम्स हैं, 2 वर्टिकल लाइंस है। तो ये स्क्वायर ऑर्डर का हो गया, जितनी रोज उतनी कॉलम। मैट्रिक्स में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, क्लियर है। तो आई थिंक ये डिफरेंस पता चल गया आपको। मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन होता है जिसमें एलिमेंट्स को हम लोग एज अ रो एंड कॉलम अरेंज कर देते हैं।
डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो कि एसोसिएटेड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर ऑर्डर की होती है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 3 बॉक्सेस हैं, बट डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बॉक्स है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये डिफरेंस लिख लीजिए और रेस्पॉन्स करिए नोटेड का, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। फटाफट रेस्पॉन्स करें नोटेड का। चलिए, आशीष का रेस्पॉन्स आ चुका है नोटेड। ओके, बादल बेटा जल्दी फटाफट रेस्पॉन्स करें नोटेड का। नोटेड मींस आपने ये लिख लिया है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। फटाफट रेस्पॉन्स करें। अभी तक केवल आशीष का रेस्पॉन्स आया है नोटेड का। और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें। ओके, प्रिंस, दीपक, प्रियंका, इन सारे बच्चों ने नोट कर लिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें चलिए अभी बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। बहुत ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर। एक हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है A B C D। अभी इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कितनी कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। स्क्वायर ऑर्डर की है, इट मींस इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज देख लीजिए। सबसे पहले A और D को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया AD, देन माइनस, देन C और B को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा CB। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 3 4 5। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है इस डिटर्मिनेंट की। तो सबसे पहले 2 इंटू 5 किया 10 आ गया, माइनस 4 इंटू 3 किया 12 आ गया, तो इसकी वैल्यू निकल के आई -2। देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, जनरली जैसे ये हम बात करें ये एक ए मैट्रिक्स है, समझना बेटा। देखिए इसके ऊपर कोई डंडे नहीं लगे, ये एक ए मैट्रिक्स है। मैं जैसे बोलूं कि 1 1 3 और ये कुछ भी 5, ये एक ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या इसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको कुछ हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कभी कभी डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में डेल्टा से भी डिनोट कर दिया गया है, और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे भी डिनोट किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 1 इंटू 5 5 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये निकल के आ गया 2। अभी यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अपने पास निगेटिव वैल्यू भी आ रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है। और बात करें, देखिएगा एक और डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसे 3 3 5 5। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि हम लोग निकाल के देखें तो 0 आ जाएगी। देखते हैं, हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। 3 इंटू 5 15 माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये 0 आ गई। तो जो डिटर्मिनेंट होता है,
डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है मे बी जीरो हो सकती है, मे बी निगेटिव हो सकती है, मे बी पॉजिटिव हो सकती है। ये मत सोचना कि यार बच्चा ये ए मैट्रिक्स है और उसके ऊपर ऐसे ये डंडे लग गए तो ये मॉड है। ये मॉड नहीं है। कुछ बच्चे इसको मॉड पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी इसको मॉड ऑफ ए बोलते हैं, बट हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये डिटर्मिनेंट है ए मैट्रिक्स का और मे बी निगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो फटाफट नोट करें बच्चा लोग, और रेस्पॉन्स कर दीजिए नोट करने के बाद। नोट करने के बाद रेस्पॉन्स कर दें। नोट करने के बाद रेस्पॉन्स करें। ओके, प्रिंस का लिख गया है, आशीष का लिख गया है, वेरी गुड। और बच्चे भी रेस्पॉन्स करें। और बच्चे भी रेस्पॉन्स करें बेटा। चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये डिटर्मिनेंट निकाला 2/2 ऑर्डर का, तो ये तो बहुत आसान है, ये इजीली निकल सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो अभी यहां पर लेने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं। चलिए अभी बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक हमने डेल्टा लिया, डेल्टा का मतलब सीधे सीधे डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। डेल्टा लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट है। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी बाय एक्सपेंशन, हमें इसको एक्सपेंड करके फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक पॉइंट है, इसको एक्सपेंड करने के टोटल 6 वेज हैं। 6 वेज ऑफ एक्सपेंशन। इसको एक्सपेंड करने के कितने वेज हैं? 6 वेज हैं एक्सपेंड करने के, 6 वेज ऑफ एक्सपेंशन, ओके। तो अपने पास ये तो समझ में आ गया, 6 वेज हैं टू एक्सपेंड। यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के 6 वेज हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, कौन कौन से वो 6 वेज हैं। जैसे बात करें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, तो कितनी रोज है अपने पास? 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो 3 रोज है। 3 रोज का मतलब R1, R2, R3, ये 3 रोज हो गई। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। सिमिलरली यदि बात करें नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब देखिए यहां पर 6 वेज क्या होते हैं, मे बी आप एक्सपेंड कर सकते हो फर्स्ट रो के थ्रू, या तो सेकेंड रो के थ्रू, या तो थर्ड, या तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू, या तो सेकेंड कॉलम के थ्रू, या तो थर्ड कॉलम के थ्रू। तो हम लोग कह देते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सपेंशन इक्वल होते हैं उसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। आप किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो और किसी भी कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे 3 रोज है तो 3 मेथड ये हो गए, 3 कॉलम्स है तो 3 मेथड्स ये हो गए, टोटल हो गए 6 मेथड्स। तो चलिए हम लोग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करना सीखते हैं। एक्सपेंड अलोंग
एक्सपेंड अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करना सीखते हैं। हम लोग जो एक्सपेंशन करने जा रहे हैं वो फर्स्ट रो के अलोंग, फर्स्ट रो, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। रो का मतलब होता है पंक्ति, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते, देखिए कैसे। जैसे हमने डेल्टा लिखा, डेल्टा अभी यहीं पर देखिए हम क्या करने वाले हैं। जैसे ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो का हमने ये फर्स्ट एलिमेंट लिखा। कौन सा एलिमेंट है? A11। ये फर्स्ट एलिमेंट लिखा A11, ओके। अब देखिए इस एलिमेंट के सामने ये कॉलम गायब कर दीजिए और ये वाली रो गायब कर दीजिए। तो ये एलिमेंट्स, कुछ 4 एलिमेंट्स बच गए, इनके साथ लिख देते हैं। कौन कौन से एलिमेंट बचे? A22, A23, A32, A33। चलिए अभी देखिए फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा था, अब सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं। सेकेंड एलिमेंट लिखने से पहले हम लोग माइनस लगा लेंगे। सेकेंड एलिमेंट A12 था, इसके आगे माइनस लगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहीं पर प्लस लगना है और कहीं पर माइनस लगना है? ठीक है, ये पता करने के लिए अभी एक पोजीशन वैल्यू होती है, उसका भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हम इसको माइनस लिख लेते हैं। A12 लिखा। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसके सामने वाला ये कॉलम गायब, इस A12 के सामने वाली ये रो गायब, तो बचे A21, A31, A23, A33, ये एलिमेंट्स बचे। तो लिख लेते हैं A21 बचा हुआ है, A23 बचा हुआ है, A31 बचा हुआ है और A33 बचा हुआ है। एक बार फिर से देख ले, A12 के सामने ये कॉलम, ये रो गया, A21, A23, A31, A33, ये एलिमेंट्स बचे। अच्छा, तो फर्स्ट एलिमेंट यहां लिखा प्लस के साथ, सेकेंड को माइनस के साथ, तो थर्ड वाले को प्लस के साथ लिखना। ये अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसका भी रीजन हम बताएंगे, ये अल्टरनेट प्लस माइनस क्यों आ रहा है, अभी देखते जाए बस आप। तो थर्ड एलिमेंट के आगे प्लस लगेगा और थर्ड एलिमेंट अपना है A13, ओके। तो A13 ये थर्ड एलिमेंट, इसके सामने ये कॉलम चला गया, ये रो चला गया, ये एलिमेंट्स बचे। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हैं अपने पास? A21, A22, A31, A32। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। ये लास्ट वाला विजिबल है या नहीं, आप लोग थोड़ा सा बताएं। लास्ट में जो लिखा है वो विजिबल है क्या सभी को? ओके, मेरे में विजिबल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब इसको कैसे एक्सपेंड करना है। ये A11 लिखा हुआ है, A11 लिखा। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये 2x2 ऑर्डर का है, तो इसको तो इजीली कर सकते हैं। इसको इससे A22, A33 माइनस इसको इससे A32, A23। अब माइनस का A12 लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A21, A33 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A31, A23 प्लस लिखा, ये A13 लिखा हुआ है, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A21, A32 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A31, A22। क्लियर है? तो ये कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा रीजन देते हैं, ये प्लस माइनस प्लस क्यों लगा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, जैसे इस एलिमेंट A11 के साथ हमें क्या लगाना है, तो A11, जैसे ये A11 है, तो हम लोग कहते हैं -1 की पावर, ये जो पोजीशन यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 1, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये -1 की पावर 2 हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसके साथ क्या लगने वाला है, प्लस लगने वाला है। मतलब ये जो प्लस या माइनस या प्लस है, ये पोजीशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बात करें A12 के साथ क्या लगेगा, तो देखिए A12 के साथ हम लोग सीधे लिखेंगे -1 की पावर, यहाँ पर 1 और 2 इनका सम, 1 और 2 का सम, तो ये -1 की पावर 3, तो ये -1 की पावर 3, ये -1 हो जाएगा। इट मींस इसके साथ माइनस लगेगा।
चलिए A13 के साथ क्या लगेगा, तो -1 की पावर 1 + 3, तो -1 की पावर 4 ये आपका प्लस दे देगा। ओके, तो इसके A13 के साथ प्लस लगना है। अब एक चीज देखो, हम लोग क्या करते हैं, बस हम लोग फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। A11 के साथ प्लस लगेगा तो आगे वाले के साथ माइनस, तो आगे वाले के साथ प्लस, अल्टरनेट लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने एक्सपेंशन किया है किसके एलोंग, R1 के एलोंग एक्सपेंशन किया है। तो फटाफट इसको लिख लीजिए और रेस्पॉन्स करिए। अब इनमें से ये देखिए 3 रोज ये हैं और 3 कॉलम्स ये हैं। अब हम इनमें से किसके एलोंग एक्सपेंड करें, तो जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इनमें से जिसपे ज्यादा रेस्पॉन्स होगा उसी के एलोंग हम एक्सपेंड करके आपको दिखाएंगे। तो फटाफट आप लोग इसको लिखने के बाद नोटेड, और नोटेड के साथ साथ आप उसमें लिखें एक्सपेंड एलोंग R2, C2, C3 या थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, कुछ भी ऐसा आप लोग रेस्पॉन्स करें। तो पहले सबसे पहले तो आराम से लिख लें, लिखने के बाद नोटेड के साथ साथ आप रेस्पॉन्स कर दें किस रो या कॉलम के थ्रू आपको एक्सपेंड करना है। तो फटाफट करें बच्चा रेस्पॉन्स। ओके, अभी एक बच्चे का रेस्पॉन्स आ चुका है फर्स्ट कॉलम के एलोंग। एक बच्चे का रेस्पॉन्स आया है फर्स्ट कॉलम के एलोंग। चलिए और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें, और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें, और भी बच्चों का रेस्पॉन्स चाहिए। बच्चा लोग फटाफट रेस्पॉन्स करें। फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। अभी तक केवल एक रेस्पॉन्स आया है। रेस्पॉन्स आ रहा है नोटेड का। आप लोग ये भी रेस्पॉन्स करें कि किस रो या कॉलम के थ्रू आपको एक्सपेंड करके दिखाएं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको एक्सपेंड करना होगा उसके बाद। और भी बच्चे लोग रेस्पॉन्स करें कि किस रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना है, ये रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। किसी का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फटाफट रेस्पॉन्स करो बच्चा लोग। ओके, तो बहुत सारे बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के एलोंग। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो यहां पर डालने वाले एक्सपेंड एलोंग फर्स्ट कॉलम मींस C1 के एलोंग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो देखिए C1 के एलिमेंट्स तो ये हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट लिखा A11, A11 के साथ प्लस लगता है, तो इसके साथ ये प्लस है तो दूसरे वाले के साथ माइनस और तीसरे वाले के साथ प्लस, ये अल्टरनेट चेंज होगा। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए, A11 के सामने वाले रो और कॉलम भगा दीजिए तो ये एलिमेंट्स बच गए। जो एलिमेंट्स बचे हैं A22, A23, A32, A33। सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, A21 रो गया, कॉलम गया, तो ये 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स बचे A12, A13, A32, A33। चलिए इसके साथ प्लस लगेगा A31, ये रो गया, ये कॉलम गया, ये आपके 4 एलिमेंट्स बच गए।
A12, A13, A22, A23। अभी आप इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो A11 लिखोगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहीं पर आप देखो, यदि हम आपको बताएं कि सेकेंड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना है तो सेकेंड कॉलम के ये अपने एलिमेंट्स हैं। अब सेकेंड कॉलम में बहुत ध्यान से देखें, जो A12 है इसके साथ अपना माइनस हम लोग लेते हैं, तो यदि इसके साथ माइनस ले रहे हैं तो इसके साथ प्लस लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ माइनस, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट हम लोग लेते हैं चीजें। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और, आप चाहे फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करें या सेकेंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें, जो डिटरमिनेंट की लास्ट जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वल आएगी, सेम आएगी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो फटाफट इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं और हम लोग किन्हीं भी रो और कॉलम के थ्रू दो बार करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर रो के थ्रू और किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू, और हम लोग देखेंगे क्या वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए और रेस्पॉन्स करिएगा नोटेड का। चलिए एक क्वेश्चन हम तब तक लिख देते हैं। ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिए, जो भी हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं वो फर्स्ट रो के अलोंग करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, एक्सपेंशन मींस एक्सपेंड करने वाले हैं, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ इस तरीके से लिखोगे, ऐसे बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, अच्छा अब इसको दो, फर्स्ट रो के थ्रू करना है तो फर्स्ट एलिमेंट अपने पास क्या है, 1 लिखा, इसके साथ प्लस लगता है, यहां पर जो एलिमेंट होता है उसके साथ प्लस लगता है। अब देखिए, इसके सामने कॉलम गया, रो गया, तो अपने पास जो एलिमेंट्स बचे 1 2 0 4, 1 2 0 4 एलिमेंट बचे। चलिए, तो फर्स्ट रो का हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट लिखा। अब जैसे ही सेकंड एलिमेंट लिखोगे तो यहां प्लस था तो वहां क्या लगेगा, माइनस। रीजन भी बता दिया कि अल्टरनेट लगेगा और क्यों लग रहा है वो भी बात समझ में आ रही होगी। तो 1 के साथ प्लस तो 0 के साथ माइनस, 0 के सामने कॉलम गया, ये रो गया, तो बचा कितना, 0 0 2 4। हालांकि इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे बाद में तो मल्टीप्लाई 0 से ही करना है। ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा, बट फिर भी हम आपको विजुलाइज कराने के लिए ये चीजें लिख रहे हैं। ओके, चलिए 1 लिख लिया, 0 लिख लिया, देन लास्ट वाला हमें 1 लिखना है, तो 1 के साथ क्या लगेगा, प्लस। रीजन बता चुके हैं कि ये प्लस क्यों लग रहा है। ओके, कॉलम गया, रो गया, इसके साथ जो एलिमेंट्स बचे 0 0 1 0, 0 0 1 0। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। ये 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 4 4 माइनस 0, 0 इंटू दिस, ये पूरा 0 हो गया, ये वाला 1 लिख लेते हैं, दिस प्रोडक्ट 0 माइनस ये वाला प्रोडक्ट 0, तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो गया, ये 4 बचा। देखिए हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो 4 निकल के आ रही है। चलिए अभी हम लोग किसी और कोई दूसरी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके देखते हैं और हमें इक्वल ही आंसर मिलना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल ही मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो अब बच्चा बहुत ध्यान से देखिए, सेकेंड कॉलम के जो अपने एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, इस एलिमेंट के साथ माइनस लगता है,
A12 के साथ माइनस लगता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा, इस एलिमेंट ये 0 लिखा हुआ, 0 के साथ माइनस लगाया, 0 के सामने वाला रो कॉलम गया, तो अभी अपने पास जो बचे एलिमेंट्स वो 0 0 2 4 0 0 2 4। हालांकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि दिस इंटू 0 होना है लास्ट में। चलिए इसका सेकेंड एलिमेंट उठाते हैं 1, तो इसके साथ प्लस लगाएंगे क्योंकि 0 के साथ माइनस, तो 1 के साथ प्लस, तो 0 के साथ माइनस। ओके, तो 1 के साथ प्लस लगाया, इसके 1 के सामने रो गया, कॉलम गया, तो जो एलिमेंट्स बचे 1 0 1 4। चलिए थर्ड एलिमेंट लिखते हैं, माइनस 0 लिखा हमने, 0 के सामने रो कॉलम गया, तो ये बचा 1 0 1 2। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं इसको, 0 इंटू दिस पूरा 0 हो चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 0 इंटू 1 0। चलिए 0 इंटू दिस 0, तो ये जो अपने पास क्वांटिटी निकल के आई ये 4 निकल के आ गई। तो यहां से ये दिख रहा होगा, आप किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके देखेंगे तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। ओके, अच्छा प्लस माइनस कैसे लगाना, तो वो चीज तो आप समझ गए होंगे। ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पोजीशन को ऐड करिए, 1 + 1 2 आ रहा है, यदि इवन आ रहा है तो प्लस लगा दीजिए, 1 + 3 1 + 2, सम 3 आ रहा है, सम ऑड आ रहा है इसलिए माइनस, 1 + 3 4, 4 कैसा नंबर है, इवन, तो प्लस लगेगा, 2 + 1 3 कैसा है, ऑड, तो माइनस, 2 + 2 4 इवन है तो प्लस, 2 + 3 5 है, ऑड है तो माइनस लगेगा। तो आई थिंक ये समझ में आया, सम इवन हो जा रहा है तो प्लस लगा दो, सम ऑड हो जा रहा है माइनस लगा दो। जैसे इसका देखें 3 + 2 सम 5 हो गया, ऑड हो गया तो माइनस लगेगा इसके साथ। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट इसको लिखें और फिर हम एक क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, उसका रेस्पॉन्स करें कि उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा अभी एक चीज चलिए इसका डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करके बताना है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलिए फटाफट एक्सपेंड करके बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखते हैं सबसे पहले रेस्पॉन्स कौन करता है, इसको एक्सपेंड करके देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फटाफट बताएं, फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। ओके, प्रिंस का आंसर 9 आ रहा है, अंकिता का भी आंसर 9 आ रहा है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने आपको बोला कि फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करिए, तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करने वाले हैं। सबसे पहले तो 1 लिखा, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कॉलम गया रो गया, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, 4 2 8 माइनस 3 इंटू 2 6। सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस लगाया, कॉलम गया रो गया, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2। चलिए थर्ड एलिमेंट आपका 3 है, उसके साथ प्लस लगाया, कॉलम गया रो गया, 3 3 9 माइनस 1 इंटू 4 4। आप लोग इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो आप डिटर्मिनेंट के टर्म में ही लिखें, ये कैलकुलेशन इस तरीके से लिख सकते हो। 8 से 6 गया 2,
6 से 2 गया 4, 4 इंटू -2 -8, 9 से 4 गया 5, 5 3 जा 15। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आ गई, ये 9 निकल के आ गई। इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये 9 आ चुका है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। एक ये ए मैट्रिक्स है, ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 इंटू 0 सॉरी 2 0 0 0 3 0 0 0 4। चलिए फटाफट इसका डिटर्मिनेंट रेस्पॉन्स करें कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। फटाफट रेस्पॉन्स करें कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। चलिए रेस्पॉन्स करिए। चलिए कई सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। अंकिता का 24 आंसर आ रहा है, सचिन का भी 24 आ रहा है। वेरी गुड। अब मेरी बात यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक नोट लिखने वाले हैं हम। नोट, जैसे कि हम कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लें। जैसे मान लीजिए ये हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स ली, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, और इस डायगोनल मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन है, D1 D2 D3, इनको सीधे मल्टीप्लाई कर देना होता है। D1 इंटू D2 इंटू D3, ये अपना डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर डायगोनल के एलिमेंट है 2, यहां पर 3, यहां पर क्या है 4, 2 3 4, ये अपने डायगोनल के एलिमेंट्स थे। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाएगा आपका 24। ओके, जैसा कि कई सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं कि 24 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये नोट करके लिख लीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ हम लोग ये प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। ओके, चलिए एक और मैट्रिक्स लेते हैं। चलिए ये अपने पास बी मैट्रिक्स है, और इस बी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। चलिए रेस्पॉन्स करें फटाफट। देखते हैं सबसे पहले किसका रिजल्ट निकल के आता है। आज जो भी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत ही मोटी बातें हैं, बहुत ही ज्यादा आगे यूज होने वाली हैं। फटाफट रेस्पॉन्स करें। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। अभी तक किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया है। ओके, सचिन का 0 आ रहा है आंसर, प्रिंस का 2 आ रहा है, राम निवास का 120 आ रहा है,
और बच्चे भी रेस्पॉन्स करें। हरीश का 0 आ रहा है, प्रियंका का 0 आ रहा है। ओके, आई थिंक 0 करेक्ट आंसर होगा। बहुत ध्यान से देखें, यदि आप इसको एक्सपेंड करके देखोगे, इसको एक्सपेंड करके देखें, मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 0 लिखा हमने, कॉलम गया, रो गया, दिस इंटू दिस 0, माइनस लगाओगे, -5 इंटू 5, माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए माइनस लगाया, अब ये -3 लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कॉलम गया, रो गया, 3 इंटू 0 0, -4 इंटू 5, माइनस का 20, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। चलिए 4 लिखा हमने, 4, कॉलम गया, रो गया, 3 इंटू -5, माइनस का 15, -4 इंटू 0 0। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये जो बी का डिटर्मिनेंट आ रहा है ये 0 निकल के आएगा। अच्छा, ये कैसे आ रहा है, इसको जैसे हमने यहां पर एक लाइन में एक प्रॉपर्टी आपको नोट लिख के दिया, वैसे ही यहां पर भी हम लोग देखते हैं। यहां पर क्या नोट है, एक हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। एक ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर मींस कोटि ऑड है। कैसी है, ऑड। ऑड ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कि हम लोग ले ले 3x3 ऑर्डर, 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ओके, 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 7x7 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। देखिए हमने ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली है। जितने भी ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनका डिटरमिनेंट 0 होता है। जैसे यहाँ बी मैट्रिक्स है तो यहाँ बी लिख दोगे, ए होता तो ए हम लोग लिख देते। तो अभी बहुत ध्यान से देखो, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो बहुत ध्यान, सबसे पहले तो ऑर्डर देख लीजिए, कितनी रोज है, 3 रोज है, कितनी कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो ये ऑड ऑर्डर हो गया। यहां पर देखें तो ये ऑड ऑर्डर हो गया। अच्छा, ऑड ऑर्डर हो गया, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये देखना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं क्या डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 है, हाँ बिल्कुल 0 है। फिर कहते हैं डायगोनल के उधर साइड के जो एलिमेंट उसके इस साइड जस्ट अपोजिट साइन के होने चाहिए। जैसे ये -3 तो यहां देखो +3 लिखा है, ये +4 है तो ये -4 है, ये +5 है तो ये -5, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये बी का ट्रांसपोज निकालो, और बी का ट्रांसपोज यदि -b मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू होगा। तो इसका हम लोग ये ट्रांसपोज निकाले बी मैट्रिक्स का, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b निकल के आएगा, इसलिए बी अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इसलिए डिटरमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। मींस इसको हम लोग बिना एक्सपेंड किए हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते थे 0। क्लियर है? तो फटाफट इसको लिख लीजिए, रेस्पॉन्स करिए, फटाफट इसको लिख लें बच्चा लोग। स्पीड में लिखिए बच्चा लोग। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। ये एक सी मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सी मैट्रिक्स है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। चलिए फटाफट इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू बताएं कि सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा, एक्सपेंड करके बताएं। फिर इसमें एक हम प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, इस सी से रिलेटेड हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले सी का डिटरमिनेंट आप लोग बताएं एक्सपेंड करके। देखते हैं किसका आंसर सबसे फास्ट आता है। सबसे पहले कौन आंसर देता है, देखते हैं बच्चा लोग। चलिए फटाफट सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोग फाइंड करिए,
फटाफट सॉल्व करें बच्चा लोग। फटाफट सॉल्व करें। अभी तक किसी का भी रेस्पॉन्स नहीं आया, फटाफट वैल्यू बताएं। आपसे रेस्पॉन्स चाहिए बच्चा लोग, ये नहीं कि बैठे बिल्कुल आराम से वहां, है ना। कुछ लोग तो सो रहे होंगे, सोते सोते भी देख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना है, बढ़िया से अच्छे से बैठो। ओके ओके, प्रिंस का आंसर आ रहा है 33, सचिन का आ रहा है 46। तो अभी तो डिफरेंट आंसर्स हो गए, तो कंफर्म नहीं है कि किसका करेक्ट है, और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें। प्रिंस और सचिन दो कैंडिडेट हैं जो विधायकी में खड़े हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब देखते हैं आप किसको वोट करते हो। प्रिंस का 33 है सिंबल और आपका सचिन का 46। देखते हैं आप 33 को सपोर्ट कर रहे हैं या 46 को सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं कौन विधायक बनता है इनमें से। फटाफट रेस्पॉन्स करें। प्रिंस और सचिन में से देखते हैं कौन जीतता है। फटाफट। हमें लग रहा है कि और बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मुझे भी विधायक बनाओ, तो वो एक और ऑप्शन डाल रहे हैं, है ना। मतलब एक क्वेश्चन के 4-5 आंसर थोड़ी नहीं हो सकते बेटा, एक ही आंसर आएगा। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू ना सिंगल कोई वैल्यू आएगी। ये तो मैट्रिक्स लिखी, इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट निकालो बच्चा, तो कोई एक वैल्यू आएगी। ओके, तो प्रियंका ने सचिन को सपोर्ट किया है, हरीश ने भी सचिन को किया है, नितेश ने सपोर्ट कर दिया है, किसको किया है, एक मिनट, प्रिंस को। ओके, कल्पना का 46 आ रहा है, तो आई थिंक 46 कई सारे बच्चों का आ रहा है, तो जो जीतता हुआ विधायक दिख रहा है वो सचिन अपना विधायक बन जाएगा। लेकिन अभी और भी वोट की जरूरत है, मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा कि इसका आंसर करेक्ट है। फटाफट आंसर करें बच्चा लोग। आशीष तो कह रहा है सर नोटेड, मतलब मैंने कहा इसको एक्सपेंड करना है बच्चा, नोटेड तो वो तो लिख ही जाएगा। फटाफट एक्सपेंड करके वैल्यू बताओ ना। अंकिता बेटा आपका रेस्पॉन्स नहीं आया, फटाफट आंसर करो। दीपक का 46, प्रिंस, ओके प्रिंस ने अपना आंसर चेंज कर दिया है, प्रिंस ने अपना आंसर चेंज कर दिया। ओके, इट मींस वो पहले से ही बोलने लगा सर मुझे नहीं लड़ना विधायकी। चलो भाई, तो इसका जो इसकी वैल्यू आएगी आप इसको एक्सपेंड करके देखोगे वो 46 आ जाएगी। ओके, अच्छा अभी बहुत ध्यान से देखिए, अब इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने एक्सपेंड किया, देन आफ्टर दैट एक प्रॉपर्टी, एक रिजल्ट भी हमने आपको दिया। तो यहाँ एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे ये अपने पास सी मैट्रिक्स थी, सी मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला, तो मैट्रिक्स तो एक इंफॉर्मेशन थी, डब्बा था, लेकिन डिटरमिनेंट तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, तो ये कुछ नंबर निकल के आ गया डिटरमिनेंट। अच्छा अभी क्या करना है हमें, ये जो सी मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब तो आप लोग वेल नोन होंगे, आप लोग जानते होंगे, पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो सी का ट्रांसपोज हम एक बार आपको निकाल के दिखा भी देते हैं। सी मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज निकाले तो हम लोग क्या कहते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम बनाने वाले हैं, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। चलिए अभी मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो सी ट्रांसपोज निकल के आया है इसका डिटरमिनेंट आपको बताना है। देखिए इसके पहले आपने जो डिटरमिनेंट निकाला था वो सी का, अब मुझे आप बताइए ये जो सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट कितना होगा। तो फटाफट रेस्पॉन्स करें, डिटरमिनेंट ऑफ सी ट्रांसपोज, फटाफट आंसर करें। सी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, बेटा हरीश आप किसी दूसरे बच्चे पे
कमेंट ना करें, ओके। हम टीचर हैं तो हम बच्चे को कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। आप प्लीज बच्चे को कमेंट ना करें कि पार्टी बदल लिया, ओके। नहीं, ऐसा कमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप अपना पढ़ाई पे दिमाग लगाएं। चलिए, इसमें भी कई सारे बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि 46 आएगा। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा, यहां पर जो सी का ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स बनी थी, इसका भी रिजल्ट 46 ही आ रहा है। तो यहां से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज का जितना डिटर्मिनेंट है उतना ही सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। मींस जो मैट्रिक्स होती है और उसके जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, उन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होता है, जो सारणिक होता है, वो इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट को हिंदी में बोलते हैं सारणिक, ओके। तो सी का और सी ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा। तो चलिए फटाफट इसको लिख लें। एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते जा रहे हैं। हर क्वेश्चन में अपने पास प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, तो इसलिए ये नोट जरूर अच्छे से देखते जाएं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, डिटर्मिनेंट x18 2x इक्वल टू 618 26। चलिए फटाफट आंसर करें कि x की वैल्यू क्या होगी। फटाफट आंसर करें कि x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन रेस्पॉन्स करता है। सबसे पहले देखते हैं किसका रेस्पॉन्स निकल के आता है। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हो। ओके, सचिन ने देखते ही आंसर दिया 6 आएगा सर। वेरी गुड सचिन। देखते हैं आपका आंसर करेक्ट होता है कि नहीं, है ना। मतलब क्वेश्चन लिखा नहीं, सचिन ने कुछ भी नहीं सोचा कि पता नहीं कौन सा है, बस सीधे लिखा ना x की वैल्यू 6। कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, ना सोचा ना दिमाग लगाया। और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें। अब सचिन थोड़ा दिमाग लगा रहा होगा, सर क्या बोल रहे हैं, तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चा सचिन। और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें। इतनी फास्ट रिजल्ट सचिन ने दिया है कि आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा है। चलिए और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें बेटा। ओके, प्रिंस का आंसर आ रहा है 18, राम निवास ने आंसर किया है 6, नितेश ने भी आंसर किया है 6, प्रिंस का आंसर है 18। और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें। हरीश ने 6 किया है, कई सारे बच्चे 6 कर रहे हैं आंसर।
चलिए अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझो बच्चा लोग। देखिए क्या है, एक होता था मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की दुनिया थोड़ी अलग थी, और ये दुनिया किसकी बेटा, डिटर्मिनेंट की। ये हम बोलते हैं बेटा ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में बेटा ये x की जगह जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो वो उसमें तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। लेकिन बेटा ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, इसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं करने होते। इसमें क्या होता है, इधर भी एक्सपेंड करिए और इस साइड भी एक्सपेंड करिए। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कंपेयर कर लिया। क्लियर है? तो आप बहुत ध्यान से देखिए, इधर एक्सपेंड करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जो x स्क्वायर बच रहा है दैट इज इक्वल टू 36। अब बच्चा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ट्विस्ट आने वाला है। x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 6 आएगी, ना कि 6। केवल अकेले आप 6 आंसर कर रहे हो बेटा, आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो प्लस माइनस 6। क्लियर है? एक्चुअल में ये माइनस क्यों लगता है, आप बहुत ध्यान से देखो बेटा। कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का रूट लेना, तो एक्चुअल में दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स, दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहां पर जैसे देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 था, तो इसका रूट लिया तो ये मॉड एक्स, और 36 का रूट लिया तो 6, क्योंकि रूट तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू ही देता। अब जब मॉड हटाओगे तो इक्वल में क्या लगाओगे बच्चा लोग, प्लस माइनस लगाओगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये प्लस माइनस करके ही आंसर देना है आपको, ये नहीं कि केवल प्योर 6 दे दिया आंसर। ओके, तो वहां पे गलती हो जाएगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोगों ने सीखा क्या, सीख क्या मिली। मैट्रिक्स में तो करेस्पॉन्डिंग इक्वल कर लेते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में नहीं, क्या करना है, एक्सपेंड। क्या करना है, एक्सपेंड। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ए मैट्रिक्स है 1 4 2 2। चलिए आपको जो वैल्यू निकालनी वो निकालनी 3A मैट्रिक्स की, सॉरी 2A मैट्रिक्स की। आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 2A मैट्रिक्स का। आगे आपको इसमें और एक वैल्यू निकालनी है 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। इन दोनों की वैल्यूज बतानी है बेटा। और यदि ये क्वेश्चन हम लोग कर ले गए तो हमें यहां से एक और प्रॉपर्टी सीखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है फटाफट। ऊपर वाले की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले कौन रेस्पॉन्स करता है। चलिए रेस्पॉन्स करिए बच्चा लोग। सबसे पहले देखते हैं किसका रेस्पॉन्स आता है। रेस्पॉन्स करें स्टूडेंट्स। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चा। रेस्पॉन्स करिए। ओके, प्रिंस का आंसर आ रहा है 12 and 24। राम निवास का आंसर आ रहा है -24।
सचिन का आंसर आ रहा है -3। अभी किसी का भी मैच नहीं किया आंसर, अभी किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है आपस में। फटाफट रिस्पॉन्स करें और भी बच्चे। फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए बच्चा लोग। चलिए देखिएगा बहुत ध्यान से, मेरी बात समझिए। जैसे ए मैट्रिक्स दे रखी है तो हम सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 2 से किया, तो ये तो निकल के आ गया -6। अच्छा यहां से हम क्या करें, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लें। तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6 है, तो ये माइनस का 24। क्लियर है? तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो माइनस का 24 आ गई। चलिए अभी इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब बेटा यहां पर लिखा का, यहां पर 2a मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो 2a मैट्रिक्स, तो पहले तो a मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। a मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 2 4 2। अभी हम लोग 2a मैट्रिक्स निकालते हैं। तो बेटा मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी होती है, यदि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हर एक एलिमेंट में करना है, तो 2 को a के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 4 8, 2 2 जा 4। चलिए अभी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ चुकी है, 2a मैट्रिक्स आ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट 2 इंटू 4 8 -32। तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये माइनस का 24 निकल के आ जाएगी। तो देखिए यहां से जो अपना रिजल्ट है, रिजल्ट सेम आ रहा है। जितना 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उतना ही डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है। एक्चुअल में ये क्यों कैसे है वो चीज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हम देखें कि हमें डिटर्मिनेंट 2a का निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट 2a मैट्रिक्स अपने पास 2 4 8 4 थी, 2 4 8 4 थी। अब देखिए यहां पर हमने डिटर्मिनेंट सिंबल ले लिया है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे कॉमन लेना है या अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो किसी पर्टिकुलर रो में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या किसी पर्टिकुलर रो से बाहर ले लेते हैं, या फिर सिमिलरली रो की जगह कॉलम भी कह सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है या किसी पर्टिकुलर कॉलम से हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। जैसे ए मैट्रिक्स थी, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हर एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता था और हर एक से कॉमन। मैट्रिक्स में अलग फंडा है, डिटरमिनेंट पे अलग है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, देखिए हम लोग फर्स्ट रो से 2 कॉमन लेने वाले हैं। तो जैसे ही फर्स्ट रो से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 1, यहाँ 2, और इससे तो कुछ कॉमन नहीं लिया। देखिए डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो से कॉमन लेते हैं या किसी पर्टिकुलर कॉलम से। मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना होता है। क्लियर? वो अलग है, मैट्रिक्स अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है। चलिए अब सेकंड, यहां पर हमने कॉमन लिया था फर्स्ट रो से, अभी सेकंड रो से कॉमन लेते हैं। तो ये 2 पहले से लिखा था, यहां 2 कॉमन है, सॉरी यहां 4 कॉमन है। तो यहां पर बचा 1 2, 4 कॉमन लोगे तो 2 और ये 1 बचेगा। अब ये 4 2 जा 8 हो गया, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 -4 माइनस का 24। देखिए वही चीज निकल के आ रही है। तो ये थोड़ा सा ये बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स में यदि अंदर मल्टीप्लाई करना ए में, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना, लेकिन डिटर्मिनेंट में नहीं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स में इससे कॉमन लेना, तो हर एक जगह से कॉमन 2 निकलेगा, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो से कॉमन लोगे या किसी पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन लोगे। तो यहां पर एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है बहुत ध्यान से देखिएगा। कहते हैं जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, यहां पर जो ये k है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, और ये जो a है ये मैट्रिक्स है।
हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो हम लोग कहते हैं k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहां पर ये जो n यूज हुआ है, इसमें ये जो n यूज हुआ है वो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए डिटर्मिनेंट के केस में स्क्वायर ऑर्डर होता है, जैसे 3/3 तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4/4 है तो n की जगह 4 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें यूज करना है। तो जैसे यहां पर देखें बच्चा, जैसे यहां पर हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, यहां पर लिख दे रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है। तो देखिए ये अपना स्केलर है और ये a अपनी मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, स्केलर जो भी ये 2 था इसके ऊपर ऑर्डर लिख दें। देखिए इसका जो ऑर्डर है कितना है, 2/2 मींस ऑर्डर 2 है, तो इस स्केलर की पावर में ऑर्डर जाएगा मींस 2 चला जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना बेटा निकला था, -6 निकला था। ओके, इसको सॉल्व करके देखिए तो ये माइनस का 24 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट के अंदर स्केलर और मैट्रिक्स दोनों है, तो स्केलर को बाहर कर दीजिए, उसकी पावर में ऑर्डर दे दीजिए, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है, आगे यूज हम लोग करेंगे। तो फटाफट इसको लिख लीजिए। इसकी एक तरीके से एनालिसिस करने में बार बार हमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट एनालिसिस हमने बताने की कोशिश की है। बट आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी फीलिंग और ज्यादा समझ में आएगी। अभी तो ये इनिशियल है, क्योंकि इनिशियली हमें थोड़ा सा इनके क्वेश्चंस हमें करने हैं, यूज हो रहा है इसका, इसलिए इनिशियली बता दिया। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आएगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेंट के चैप्टर में। किसी भी कंपटीशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के आने के चांस ज्यादा होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ज्यादा होते हैं, हर एक जगह प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के चांस ज्यादा होते हैं आने के। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए और रेस्पॉन्स करिएगा नोटेड का। फटाफट लिखने के बाद रेस्पॉन्स करें नोटेड का, फटाफट रेस्पॉन्स करें। चलिए आशीष ने लिख लिया है, आशीष का लिख गया बच्चा। फटाफट लिख ले बच्चा लोग। चलिए अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले, अभी आई थिंक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना तो आपको आ गया होगा, एक्सपेंड करके आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी को इजिली आप फर्स्ट एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आई थिंक मैट्रिक्स की जो हमने आपको असाइनमेंट दिए थे उसके आंसर्स भी उसमें लग चुके हैं, तो आप इजिली उनके आंसर्स देख सकते हो, और जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनके भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। ओके क्लियर, तो वो आप कमेंट करते रहिएगा तो हम उनके डाउट्स को डिस्कस कर देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसमें आगे। अब हम लोग देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद एक और डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जनरली ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ये बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट है, बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट। बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए ये एक्चुअल में कौन से टाइप्स हैं।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट, एक को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। क्या बनी हुई है ये? अव्यु। और ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। अव्यु। अब बहुत ध्यान से देखें, यहां पर ये मत सोचना नॉन है तो ये आ करके लगा होना चाहिए था, और यहां नॉन नहीं है तो आ नहीं लगना चाहिए था। व्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, इनवर्स एग्जिस्ट करे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मींस इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। अच्छा, ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ये एक तरीके से नॉन इनवर्टिबल होती है, नॉन इनवर्टिबल। ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे उनको नॉन इन्वर्टिबल बोलते हैं, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको इन्वर्टिबल बोलते हैं। इन्वर्टिबल का मतलब अव्युत्क्रमणीय, नॉन इन्वर्टिबल का मतलब अव्युत्क्रमणीय। यहाँ व्युत्क्रमणीय था, सॉरी, यहाँ अव्युत्क्रमणीय है। इन्वर्टिबल को नॉन सिंगुलर बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिबल को सिंगुलर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये फटाफट इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड लेते हैं हम लोग। फटाफट इसको लिख लीजिए। फटाफट इसको लिखें और रेस्पॉन्स करें नोटेड का। फटाफट लिख लें। ओके अंकिता, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16, 21, 22 असाइनमेंट 2 का। ओके अभी मेरे पास असाइनमेंट नहीं है पर्टिकुलर यहाँ पर। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको असाइनमेंट 2 का 16, 21, 22 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ओके या फिर असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप अपना कैलकुलेट सॉल्व करते जाइए, एक साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे, असाइनमेंट के और एनसीईआरटी के। ओके चलिए, कई सारे बच्चों का आ चुका है नोटेड का रेस्पॉन्स। आई थिंक ये लिख गया होगा सभी का। फटाफट लिख ले बच्चा लोग। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स दे रखी है,
ए मैट्रिक्स है अपने पास 1 -2 3, 1 -2 3, 1 2 1, 1 2 1, x 2 -3। ये एक ए मैट्रिक्स है और ऐसा गिवन है, ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू बतानी है आपको। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स का हमने नाम बताया था, इसको नॉन इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, मींस जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। और किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, जिसका सारणिक 0 हो। तो आई थिंक बस केवल आप इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए, मींस डिटर्मिनेंट 1 -2 3, 1 2 1, x 2 -3 दैट इज इक्वल टू 0। आप इधर जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करोगे तो x में इक्वेशन आ जाएगी और अपनी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फटाफट एक्सपेंड करके और x की वैल्यू बताएं। जनरली जो आप एक्सपेंशन करें वो फर्स्ट रो के अलोंग करें, क्योंकि जो अपनी प्रैक्टिस होती है वो फर्स्ट रो के अलोंग होती है, उसमें स्पीड भी मेंटेन हो जाती है। तो फटाफट रेस्पॉन्स करें। फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। आंसर करें। एक्सपेंड करके बच्चा लोग आंसर करें। ओके, जिनको एक्सपेंड करना नहीं आता है उनको हम बता देते हैं, और बच्चे जिनको आ रहा है वो एक्सपेंड करें। देखिए हम लोग फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करने वाले, तो सबसे पहले तो 1 लिखा, कॉलम गया, रो गया, ये एलिमेंट्स बचे। 2 इंटू -3 दैट इज -6, माइनस लगाया, 2 इंटू 1 दैट इज 2। सेकेंड एलिमेंट के आगे माइनस लगाया, ये -2 लिखा था इसलिए ये +2 हो जाएगा। कॉलम गया, रो चला गया, 1 इंटू -3 दैट इज -3, माइनस x इंटू 1 दैट इज x। चलिए थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस लगाया। देखिए ये जो माइनस प्लस लगा रहे हैं इसका भी रीजन बता चुके हैं। 3 के सामने वाला कॉलम गया, रो गया, 1 इंटू 2 2 लिखा, माइनस x इंटू 2 2x हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन के आ गई। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, अब आपका x निकल के आ जाएगा। तो फटाफट देखते हैं किसका आंसर आया है। ओके, प्रिंस का आंसर आ रहा है -5। और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें कि क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। प्रिंस का आंसर आया है -5। और किसी का आ रहा है बच्चा? फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। रामनिवास का आ रहा है -1, सचिन का -1, हरीश का 1, प्रिंस का आ रहा है 5, चेंज किया प्रिंस ने। और बच्चे बताए बेटा। चलिए मैच कर लीजिए आप लोग। -6 और -2, ये -8 हो गया, ये माइनस का 6, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 6,
माइनस का 6x इक्वल टू 0, ये माइनस का 6 और प्लस का 6 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 8x बचा, और ये माइनस का 8 उस साइड चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है -1 निकल के आ रही है। एक बार कंफर्म करें क्या करेक्ट है, कैलकुलेशन को कंफर्म करें बच्चा लोग।